राधे कृष्ण। ये देखो सुबह उड़ गया। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। और हो गई है सुबह और सुबह का काम शुरू हो गया है। तो मैं आलू का पराठा बनाने जा रही हूँ। इसमें मैंने हरी प्याज, आलू और हरी मिर्च, हरी धनिया डाल दी है। अभी इसमें कसूरी मेथी डालूँगी और चाट मसाला, नमक, बस सिंपल। तो चलिए बनाते हैं। आटा गूंद लेते हैं पहले। तो मैंने इसमें डाल दिया है सॉल्ट, कसूरी मेथी और चाट मसाला। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे, फिर बनाएंगे। ये देखिए, पहले मैंने छोटी सी रोटी बना ली है और एक ये पराठा। अभी बन रही है चाय। फाइनली यार सब चले गए। सच में वो सुबह की भाग दौड़ ना बहुत ज़्यादा होती है। अब मैं चल रही हूँ, घर का काम करूँगी। पहले झाड़ू लगाऊंगी, फिर पोछा और फिर बर्तन मांजूंगी। बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होती है, बहुत ज़्यादा सुबह सुबह। चलिए काम करते हैं पहले। और आज मैंने बनाया आलू का पराठा। अब बनाऊंगी लंच के लिए आज बैगन का भरता। तो चलिए काम कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो हेलो दोस्तों, आज पूरा दिन बस भागदौड़ में बीता। तो अभी तक हमने गणेश भगवान और शंकर भगवान के बारे में जाना। आज मैं कुछ अलग जानकारियाँ आपको दे रही हूँ। ये है धीरू भाई अंबानी। आपने सुना ही होगा मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी के बारे में। तो आज मैं आपको धीरू भाई अंबानी, इनके यानी कि पिता के बारे में आपको कुछ जानकारी दे रही हूँ। कारोबारी उपलब्धियों का जो सफ़र धीरू भाई अंबानी ने तय किया वह बेमिसाल है। धीरू भाई अंबानी द्वारा भारत की विश्वता निजी क्षेत्र की कंपनियां स्थापित की गईं। उन्होंने अपनी कंपनी भारत में लगाई। शेयर बाजार में इन्होंने क्रांति का सूत्र शेयर बाजार में भी ये क्रांति लेके आए। इनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री 500 की सूची में आने वाली प्रथम भारतीय, मतलब 500 कंपनियों की सूची में आने वाली इनकी प्रथम कंपनी है। भारत की जो प्रथम कंपनी 500 कंपनियां हैं देश विदेशों की, उनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज भी एक मुकाम रखती है। कंपनी के रूप में सामने आई। इन पर यह आरोप भी लगे कि एक राजनीतिक दल की मदद के कारण ही अभूतपूर्व उन्नति की गई। इनके ऊपर लोगों ने ये आरोप लगाए। इनको ये कहा गया कि इन्होंने राजनीतिक दल से मतलब रिश्ता रखा या संपर्क रखा, उन्होंने इनकी मदद की, पर ऐसा नहीं था। वो आने वाले उसमें हम जानेंगे। उन्नति हुई है, मतलब ये राजनीतिक लोगों के संपर्क में थे, इस वजह से ये इतना आगे बढ़ चुके, बट ऐसा नहीं है। लेकिन गुजरात समय में इनकी महानता को सिद्ध कर दिया। जब ये गुजरात आए तो उन्होंने अपने आप को मतलब प्रूव किया कि मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा या मेरी किसी ने मदद नहीं की, ये अपने दम पे बने। इनकी मेहनत को सिद्ध कर दिखाया। ये अपनी निवेशकों की आशा पर भी सोने जैसे जो इनके साथ निवेश करते थे, मतलब पैसा लगाते थे, काम करते थे, उन जैसे खरा सोना होता है उनकी तरह, मतलब सोने की तरह खरे उतरे। इनकी जीवित रहते ही इनकी कंपनी का कारोबार 65 करोड़ तक जा पहुंचा था। जब ये जीवित थे उसी दौरान इनका कारोबार इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि 65 करोड़ तक जा पहुंचा था। वो एक बहुत मेहनती और बहुत मेहनती इंसान थे। भारतीय उद्यम रहे। ये महज 9वीं कक्षा तक इन्होंने जो पढ़ाई की थी,
इन्होंने जो पढ़ाई की थी वो ऑलरेडी 9 क्लास तक की थी इन्होंने। वैसे भी कहते हैं ना कि अगर हिम्मत है और इंसान के अंदर हौसला है और निडरता है तो इंसान किसी भी मंजिल को आराम से पा सकता है। वो इनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। 9वीं कक्षा तक ही पढ़ सके थे, लेकिन आज इन्हें एक ऐसे इंसान के रूप में याद किया जाता है जिससे न केवल भारतीय कॉर्पोरेट जगत का भाग्य लिखा, बल्कि सही मायने में एक विशेष कॉर्पोरेट समूह भी खड़ा कर सफलता प्राप्त की। इन्होंने अपनी मेहनत के बल पे, अपनी सोच के बल पे भारत को एक नई दिशा दी और हर जगह अपने कारोबार को फैलाया। धीरू भाई अंबानी धीरज लाल इनके पिताजी का नाम था। नाम ऑफ धीरज लाल हरीशचंद अंबानी का जन्म 28 दिसंबर, गौर कीजिएगा, इनका जन्म जो हुआ था वो है 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के चेरावाड़ा, गुजरात में कोई जगह है जिसका नाम है चेरावाड़ा नामक स्थान पर मोदी घराने में हुआ। इनके पिता एक शिक्षक थे, इनके जो पापा थे वो एक शिक्षक थे। धीरू भाई ने सप्ताहांत में गिरिनर पर्वत पर भजिया बेचकर, वहाँ कोई पर्वत है जिसका नाम है गिरनर पर्वत पर भजिया मतलब पकोड़े बेचकर अपने जीवन का श्री गणेश किया था, मतलब आरंभ किया था। मैं 16 वर्ष की आयु में पैसा इकट्ठा करने के लिए महज 16 आयु में वो आदान चले गए। आदान मेरे ख्याल से लंदन या कोई मतलब विदेशी देश का नाम है। वहाँ इन्होंने गैस स्टोर के सहायक व तेल कंपनी के लिपिक के रूप में, मतलब तेल कंपनी में भी काम किया इन्होंने, गैस कंपनी में भी काम किया इन्होंने, के रूप में मूल्य कार्य किया। 1958 में ये 50,000 रुपये के साथ भारत आए थे। 50,000 मात्र इनके पास था और ये तब वापस भारत आ गए और एक कपड़े मिल की स्थापना की। पहले इन्होंने अपने एक जो कंपनी शुरू की, सबसे पहली कंपनी वो थी एक कपड़ा मिल की स्थापना की। अपने दोनों पुत्र यानी अपने दोनों बेटे मुकेश जी व अनिल जी के साथ मिलकर इन्होंने अपनी विषमता कंपनी स्थापित की, मतलब बड़ी कंपनी स्थापित की। देखते ही देखते पेट्रोल कॉमिक, मतलब पेट्रोल की जो कंपनियां होती हैं, संचार माध्यम, मतलब जैसे पहले टेलीफोन होते थे, संचार माध्यम मतलब टेलीफोन वगैरह जो है, सूची, तकनीक, ऊर्जा, खुदरा टेक्सटाइल इनकी कंपनी है, बुनियादी सेवाएं या पूंजी बाजार मतलब पैसा बाजार आदि कई क्षेत्रों में इन्होंने अपना कारोबार फैला दिया। इन्होंने भारत के शेयर बाजार में आम व्यक्ति को भी निवेश करने का, मतलब इन्होंने ये प्रश्न कर दिया कि मेरे साथ आम आदमी को भी इन्होंने अपने साथ एक मायने में जोड़ लिया कि वो शेयर बाजार में निवेश कर सके। इन्होंने पहला अवसर ऐसा दिया था आम आदमी को कि इनके साथ वो शेयर बाजार में निवेश कर ले। पहले उस पर विपत्ति स्थितियों का कब्जा था, मतलब पहले और लोगों का कब्जा था, मतलब बहुत से बड़े बड़े लोग हैं वही इसमें निवेश कर सकते थे, पर इन्होंने मौका आम आदमी को भी दिया। इनकी कंपनी के हितों में स्वयं को जोड़ने वाले निवेशक कभी घाटे में नहीं रहे। जो भी इनके साथ जुड़ा उसको कभी भी नुकसान नहीं उठाना पड़ा। ये भारतीय पूंजी बाजार में एक इक्विटी
मतलब एक अच्छी क्वालिटी का स्थापित कर सके। मतलब इनकी सभी चीज़ें अच्छी होती थी और लोगों को बहुत पसंद आती थी। 1980 के दशक तक ये कंपनी स्टॉक बाज़ार में सर्वप्रिय निवेशक बन चुके थे। मतलब इतना लोकप्रिय हो गए थे ये कि ये सबकी पहली पसंद बन गए थे। 1992 में रिलायंस ऐसा प्रथम भारतीय कंपनी बनी। रिलायंस जो उनकी कंपनी थी वो भारतीय पहली कंपनी बनी जिसमें विशेषक बाज़ारों में धन लगाया। मतलब और बाज़ारों में, जैसे बाहर के मार्केट में और कई कामों में इन्होंने अपना पैसा लगाया। धीरू भाई को फिक्की द्वारा 20वीं सदी के भारतीय उद्योगिक का खिताब भी दिया गया। ये पहले ऐसे भारतीय थे जिनको भारतीय उद्योग का खिताब भी दिया गया। 2000 में दी टाइम्स ऑफ इंडिया में इन्हें ग्रेटेस्ट क्रिएटर ऑफ वेल्थ इन दी सेंचुरी की पदवी प्रदान की। ये भी इनको एक मतलब वो दिया गया खिताब भारतीय उसके अनुसार। 6 जुलाई 2002 को धीरू भाई का लगभग 70 वर्ष की उम्र में मानसिकता की मतलब नस फट जाने से मुंबई में देहांत हो गया। लेकिन आज भी वो एक उद्यम महानायक के रूप में याद किए जाते हैं। वो इस बात का स्वजंत उदाहरण है, मतलब बहुत बड़ा एक उदाहरण है कि इंसान अपनी लगन व परिश्रम से किसी भी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। इसकी धरोहर को इनके योग्य पुत्र ने 2 गुना से भी ज़्यादा कर दिया। मतलब उनके बेटों ने इस चीज़ को बहुत इतना फैला दिया है कि जो इन्होंने मेहनत की थी, आज हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं, आज हम सेल फ़ोन जो यूज़ कर पा रहे हैं, इनका सबसे बड़ा इसमें योगदान था। तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं कि इन्होंने कब क्या किया, कितने पैसों से कारोबार शुरू किया, कितनी पढ़ाई की। मेन चीज़ ये मायने रखती है कि हम मेहनत कितनी करते हैं। मेहनत करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान अगर मेहनत से करे तो अपनी किस्मत को बदल सकता है। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो आज मैंने आप लोगों के साथ बांटी। आई होप आप लोगों को पसंद आए, और पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको ऐसी ही छोटी सी किसी और व्यक्ति के बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। तो थैंक यू, राधे कृष्ण। तो हेलो दोस्तों, आज पूरा दिन बस भागदौड़ में बीता। तो अभी तक हमने गणेश भगवान और शंकर भगवान के बारे में जाना। आज मैं कुछ अलग जानकारियाँ आपको दे रही हूँ। ये है धीरू भाई अंबानी। आपने सुना ही होगा मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी के बारे में। तो आज मैं आपको धीरू भाई अंबानी, इनके यानी कि पिता के बारे में आपको कुछ जानकारी दे रही हूँ। कारोबारी उपलब्धियों का जो सफ़र धीरू भाई अंबानी ने तय किया वह बेमिसाल है। धीरू भाई अंबानी द्वारा भारत की विश्वता निजी क्षेत्र की कंपनियां स्थापित की गईं। उन्होंने अपनी कंपनी भारत में लगाई। शेयर बाज़ार में इन्होंने क्रांति का सूत्र शेयर बाज़ार में भी ये क्रांति लेके आए। इनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री 500 की सूची में आने वाली प्रथम भारतीय, मतलब 500 कंपनियों की सूची में आने वाली इनकी प्रथम कंपनी है। भारत की जो प्रथम कंपनी 500 कंपनियां हैं देश विदेशों की, उनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी एक मुकाम रखती है। कंपनी के रूप में सामने आई। इन पर ये आरोप भी लगे कि एक राजनीतिक दल की मदद के कारण ही अभूतपूर्व उन्नति की गई। इनके ऊपर लोगों ने ये आरोप लगाए। इनको ये कहा गया कि इन्होंने राजनीतिक दल से मतलब रिश्ता रखा या संपर्क रखा, उन्होंने इनकी मदद की, पर ऐसा नहीं था। वो आने वाले उसमें हम जानेंगे। उन्नति हुई है, मतलब ये राजनीतिक
लोगों के संपर्क में थे, इस वजह से ये इतना आगे बढ़ चुके, बट ऐसा नहीं है। लेकिन गुजरात समय में इनकी महानता को सिद्ध कर दिया। जब ये गुजरात आए तो इन्होंने अपने आप को मतलब प्रूव किया कि मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा या मेरी किसी ने मदद नहीं की, ये अपने दम पे बने। इनकी मेहनत को सिद्ध कर दिखाया। ये अपनी निवेशकों की आशा पर भी सोने जैसे जो इनके साथ निवेश करते थे, मतलब पैसा लगाते थे, काम करते थे, उन जैसे खरा सोना होता है उनकी तरह, मतलब सोने की तरह खरे उतरे। इनकी जीवित रहते ही इनकी कंपनी का कारोबार 65 करोड़ तक जा पहुंचा था। जब ये जीवित थे उसी दौरान इनका कारोबार इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि 65 करोड़ तक जा पहुंचा था। वो एक बहुत मेहनती और बहुत मेहनती इंसान थे। भारतीय उद्यम रहे। ये महज 9वीं कक्षा तक इन्होंने जो पढ़ाई की थी वो ऑलरेडी 9 क्लास तक की थी इन्होंने। वैसे भी कहते हैं ना कि अगर हिम्मत है और इंसान के अंदर हौसला है और निडरता है तो इंसान किसी भी मंजिल को आराम से पा सकता है। वो इनमें कूट कर भरी हुई थी। 9वीं कक्षा तक ही पढ़ सके थे, लेकिन आज इन्हें एक ऐसे इंसान के रूप में याद किया जाता है जिससे न केवल भारतीय कॉर्पोरेट जगत का भाग्य लिखा, बल्कि सही मायने में एक विशेष कॉर्पोरेट समूह भी खड़ा कर सफलता प्राप्त की। इन्होंने अपनी मेहनत के बल पे, अपनी सोच के बल पे भारत को एक नई दिशा दी और हर जगह अपने कारोबार को फैलाया। धीरू भाई अंबानी धीरज लाल इनके पिताजी का नाम था। नाम ऑफ धीरज लाल हरीशचंद अंबानी का जन्म 28 दिसंबर, गौर कीजिएगा, इनका जन्म जो हुआ था वो है 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के चेरावाड़ा, गुजरात में कोई जगह है जिसका नाम है चेरावाड़ा नामक स्थान पर मोदी घराने में हुआ। इनके पिता एक शिक्षक थे। इनके जो पापा थे वो एक शिक्षक थे। धीरू भाई ने सप्ताहांत में गिरिनर पर्वत पर भजिया भेजकर, वहाँ कोई पर्वत है जिसका नाम है गिरनर पर्वत पर भजिया मतलब पकोड़े बेचकर अपने जीवन का श्री गणेश किया था, मतलब आरंभ किया था। मैं 16 वर्ष की आयु में पैसा इकट्ठा करने के लिए महज 16 आयु में वो आदान चले गए। आदान मेरे ख्याल से लंदन या कोई मतलब विदेशी देश का नाम है। वहाँ इन्होंने गैस स्टोर के सहायक व तेल कंपनी के लिपिक के रूप में, मतलब तेल कंपनी में भी काम किया इन्होंने, गैस कंपनी में भी काम किया इन्होंने, के रूप में मूल्य कार्य किया। 1958 में ये 50,000 रुपये के साथ भारत आए थे। 50,000 मात्र इनके पास था और ये तब वापस भारत आ गए और एक कपड़े मिल की स्थापना की। पहले इन्होंने अपने जो कंपनी शुरू की, सबसे पहली कंपनी वो थी एक कपड़ा मिल की स्थापना की। अपने दोनों पुत्र यानी अपने दोनों बेटे मुकेश जी व अनिल जी के साथ मिलकर इन्होंने अपनी विषमता कंपनी स्थापित की, मतलब बड़ी कंपनी स्थापित की। देखते ही देखते पेट्रोल कॉमिक, मतलब पेट्रोल की जो कंपनियां होती हैं, संचार माध्यम, मतलब जैसे पहले टेलीफोन होते थे, संचार माध्यम मतलब टेलीफोन वगैरह जो है, सूची, तकनीक, ऊर्जा, खुदरा टेक्सटाइल इनकी कंपनी है, बुनियादी सेवाएं या पूंजी बाजार,
मतलब पैसा बाजार आदि कई क्षेत्रों में इन्होंने अपना कारोबार फैला दिया। इन्होंने भारत के शेयर बाजार में आम व्यक्ति को भी निवेश करने का मतलब इन्होंने ये प्रचलन कर दिया कि मेरे साथ आम आदमी को भी इन्होंने अपने साथ एक मायने में जोड़ लिया कि वो शेयर बाजार में निवेश कर सके। इन्होंने पहला अवसर ऐसा दिया था आम आदमी को कि इनके साथ वो शेयर बाजार में निवेश कर ले। पहले उस पर बेपत्ते स्थितियों का कब्जा था, मतलब पहले और लोगों का कब्जा था, मतलब बहुत से बड़े बड़े लोग हैं वही इसमें निवेश कर सकते थे, पर इन्होंने मौका आम आदमी को भी दिया। इनकी कंपनी के हितों में स्वयं को जोड़ने वाले निवेशक कभी घाटे में नहीं रहे। जो भी इनके साथ जुड़ा उसको कभी भी नुकसान नहीं उठाना पड़ा। ये भारतीय पूंजी बाजार में एक इक्वालिटी मतलब एक अच्छी क्वालिटी कल स्थापित कर सके, मतलब इनकी सभी चीज़ें अच्छी होती थी और लोगों को बहुत पसंद आती थी। 1980 के दशक तक ये कंपनी स्टॉक बाजार में सर्वप्रिय निवेशक बन चुके थे, मतलब इतना लोकप्रिय हो गए थे ये कि ये सबकी पहली पसंद बन गए थे। 1992 में रिलायंस ऐसा प्रथम भारतीय कंपनी बनी। रिलायंस जो उनकी कंपनी थी वो भारतीय पहली कंपनी में जिसमें विशेषक बाज़ारों में धन लगाया, मतलब और बाज़ारों में जैसे बाहर के मार्केट में और कई कामों में इन्होंने अपना पैसा लगाया। धीरू भाई को फिक्की द्वारा 20वीं सदी के भारतीय उद्योगिक का खिताब भी दिया गया। ये पहले ऐसे भारतीय थे जिनको भारतीय उद्योग का खिताब भी दिया गया। 2000 में दी टाइम्स ऑफ इंडिया में इन्हें ग्रेटेस्ट क्रिएटर ऑफ वेल्थ इन दी सेंचुरी की पदवी प्रदान की। ये भी इनको एक मतलब वो दिया गया खिताब भारतीय उसके अनुसार। 6 जुलाई 2002 को धीरू भाई का लगभग 70 वर्ष की उम्र में मानसिकता की मतलब नस फट जाने से मुंबई में देहांत हो गया, लेकिन आज भी वो एक उद्यम महानायक के रूप में याद किए जाते हैं। वो इस बात का स्वजंत उदाहरण है, मतलब बहुत बड़ा एक उदाहरण है कि इंसान अपनी लगन व परिश्रम से किसी भी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। इसकी धरोहर को इनके योग्य पुत्र ने 2 गुना से भी ज़्यादा कर दिया, मतलब उनके बेटों ने इस चीज़ को बहुत इतना फैला दिया है कि जो इन्होंने मेहनत की थी, आज हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं, आज हम सेल फ़ोन जो यूज़ कर पा रहे हैं, इनका सबसे बड़ा इसमें योगदान था। तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं कि इन्होंने कब क्या किया, कितने पैसों से कारोबार शुरू किया, कितनी पढ़ाई की। मेन चीज़ ये मायने रखती है कि हम मेहनत कितनी करते हैं। मेहनत करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान अगर मेहनत से करे तो अपनी किस्मत को बदल सकता है। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो आज मैंने आप लोगों के साथ बांटी। आई होप आप लोगों को पसंद आए, और पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको ऐसी ही छोटी सी किसी और व्यक्ति के बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। तो थैंक यू। राधे कृष्ण।